सच्चाई आँखिन देखी कानों सुनी सुनाई। वह सच्चाई आँखिन देखी कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई आँखिन देखी, वह सच्चाई आँखिन देखी कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। उनका कोई आदि न देखा अंत न देखा। उनके जैसा वीर योद्धा अंत न देखा। उनका कोई आदि न देखा अंत न देखा। उनके जैसा वीर योद्धा संत न देखा। उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियां देती नहीं दिखाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। ज्ञानी थे, सरल हृदय थे, अभिमानी थे। आत्म तत्ववेता भी थे, वे विज्ञानी थे। वे ज्ञानी थे, सरल हृदय थे, अभिमानी थे। आत्म तत्ववेता भी थे, वे विज्ञानी थे। मापी नहीं जा सकी अब तक, मापी नहीं जा सकी अब तक तो उनकी गहराई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गृहस्थ थे ऐसे तो वे सन्यासी थे। वे मगहर थे, पुष्कर भी थे, शिव काशी थे। वे गृहस्थ थे ऐसे तो वे सन्यासी थे। वे मगहर थे, पुष्कर भी थे, शिव काशी थे। स्वर्ग लोक की गंगा भू पर, स्वर्गलोक की गंगा भू पर लाए और बहाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वर्तमान सबके ज्ञाता थे। पिता समान कठोर कलेवर में माता थे। भूत भविष्यत वर्तमान सबके ज्ञाता थे। पिता समान कठोर कलेवर में माता थे। जगत नियंता बनकर सारे, जगत नियंता बनकर सारे जग को राह दिखाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर
सच्चाई आँखिन देखी कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंद्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे फैकल्टी के सदस्य, अध्यापकगण, अध्यापिका बहनें, छात्र छात्राओं, प्यारे प्यारे बच्चों और हमारे अतिथिगण जो शांतिकुंज से भी आए हैं और यहाँ के भी। आज प्रथम दिन है शैलपुत्री। शैलराज के घर जन्मी इसलिए शैलपुत्री, हिमालय के घर जन्मी इसलिए शैलपुत्री। तो नवरात्रि का प्रसंग हिमालय से चालू होता है। हिमालय से, हिमालय वो हिमालय जिसको हमने पिछले साल भी देखा, जहाँ त्रासदी आई, वो हिमालय जहाँ पार्वती जन्मी और जहाँ से पार्वती शक्ति का स्रोत बन करके आई। पार्वती हमारे यहाँ दुर्गा का रूप मानी जाती है। दुर्गति नाशिनी इति दुर्गा, जो दुर्गति का नाश करे वो दुर्गा है। इसलिए दुर्गा पूजा का ये जो पावन प्रसंग है, हमारी संस्कृति के कण कण में राम बसे हैं। देखिए, ये जो पर्व है ये नववर्ष का पर्व है। आज सबसे पहले तो मुझे देना चाहिए थी बधाई, नववर्ष की मंगल कामनाएं सबको हमने स्वीकार कर ली। 2071 चालू हो गया आज से, और ये प्लवंग नाम का संवत्सर है, नया संवत्सर, बड़ा अच्छा संवत्सर है। खूब पानी भी बरसेगा, खूब फसल भी अच्छी होगी, लोग बाग खुशहाल रहेंगे, भारत की प्रगति होगी। और अगर हम गुस्से में नहीं आएंगे तो हम खूब प्रगति करेंगे, गुस्से में आएंगे तो हमारा नुकसान होगा। बस ये इस पूरे संवत्सर का फल ये है। इस संवत्सर का सबसे बड़ा जो है कि इसके आराध्य देवता आज से भगवान शंकर हैं। आने वाले 40 वर्ष तक भगवान शंकर इसका नेतृत्व करने वाले हैं। इसलिए हमें भगवान शंकर की आज हमने स्तुति गाई और भगवान शिव को हमने अपने स्थान दिया है। भगवान शिव ने एक्सेप्ट किया हमारे यहाँ आना, तो हमने प्रज्ञेश्वर महादेव को स्थापित किया है। ये जो शैलपुत्री है, ये भगवान शिव को पाने के लिए बहुत कठोर संघर्ष करती है। पहले दक्ष के जन्म लेती है सती के रूप में, फिर दहन होने के बाद आत्म दहन कर लेने के बाद उसके बाद फिर से पार्वती के रूप में आती है। चेतना के विकास का पहला चरण है शैलपुत्री। चेतना के विकास का पहला चरण, प्रतीक हैं ये सारे सारे। चेतना पाषाण रूप में जो हिमालय है उसको भेद करके अंकुरित होती है, पल्लवित होती है और निकलती है। चेतना जब अंदर से हमारे अंदर भी भेद करके अंकुरित हो जाए, पल्लवित हो जाए, हम क्या है, पाषाण हैं, जड़ बुद्धि हैं, पाषाण हैं। हमें किसी की संवेदना दिखाई नहीं पड़ती, हमें किसी के प्रति प्यार नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे में पर्वत कन्या पर्वत भेद कर निकलती है और साधना के लिए संकल्पित होती है। तपस्वी जीवन है तू। तो आज से हम 9 दिन के लिए संकल्पित हों साधना करने के लिए। बस ये आज का संकल्प होना चाहिए कि पार्वती दुर्गा का प्रथम रूप अगर है, दुर्गा का कोई प्रथम रूप है तो पार्वती है, साक्षात पार्वती के रूप में। उन पार्वती की आराधना करके हम आगे बढ़ते हैं। जो आज जो प्रसंग है बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, बड़ा रोचक प्रसंग भी है। प्रथम दिवस है प्रतिपदा का, और इसमें 8 दिन के 8 प्रसंग लिए मैंने। 8 दिन के 8 भूमिका में है
संतन के लक्षण रघुवीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, तिन जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे नारद मुनि, मैं तुम्हें संतों के गुण कहता हूँ, जिनकी वजह से, गुणों की वजह से मैं उनके हृदय में विराजमान रहता हूँ। नारद और राम का संवाद अरण्य कांड में चल रहा है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में नारद और राम का संवाद। तो संत जो हैं, आप पहला जो प्रसंग ले रहे हैं, हम ले रहे हैं षड विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुनि सुख धामा। षट विचार जिनके अंदर बैठे रहते हैं, वो षट विकार के ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो पापनाशक बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। और ऐसे जो संत हैं, उन संतों को मैं प्रणाम करता हूँ, उन संतों के हृदय में रहता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। संत आज बड़ा प्रचलित शब्द है, कुछ उपाधियाँ भी रख लेते हैं मन से, संत सो एंड सो, संत सो एंड सो, संत सो एंड सो। संत हमारे यहाँ, मैं विदेश जाता हूँ ना, तो विदेश में क्या है कि यहाँ से जितने भी गए राम स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग, उनका सबका नाम संत है। और बाकी कौन है? स्वामी जी हैं। बाकी जो बड़े बड़े जो उनके प्रमुख लोग हैं, प्रमुख स्वामी, कोठारी स्वामी, डॉक्टर स्वामी, वो स्वामी। तो मुझे क्या मानते हो कि मैं तो स्वामी जी हूँ, डॉक्टर साहब हूँ। बाकी जो मेरे साथ जितने जाते हैं, गायक गोविंद पाठक काका, राजकुमार, जितने भी हैं, ये सब के सब, ये सब संत हैं। तो लोग कहते हैं संतों के लिए खाने की व्यवस्था करना, डॉक्टर साहब के लिए हमने अलग से कर दी है। तो मैं सोचता हूँ क्या मैं संत नहीं हूँ? बार बार मेरे मन में आता है कि संत इन्हीं को कहा जाता है, केवल बेचारे मेहनत भी बहुत करते हैं। संत वास्तव में असली संत तो यही है, इन्हीं की वजह से हम सफल हो पाते हैं। तो संत शब्द जो है बड़ा चिर प्रचलित शब्द है, पर इसका अर्थ लोगों को मालूम नहीं है। कोई अनंत श्री लिख देता है, कोई 108 लिख देता है, कोई 1008 लिख देता है, कोई अपने मन से लिख देता है। अब न जाने क्या 108 1008 का मतलब मुझे समझ में, तो गिनती कर लेता हूँ, 8 और 1 9, 8 और 1 9, बस। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। 9 से आगे बढ़े ही नहीं ये लोग, 9 से आगे बढ़ना चाहिए था। अनंत श्री विभूषित सो एंड सो स्वामी जी। बाकी के लिए श्रम करना पड़ता है, पर संत बनने के लिए श्रम नहीं करना पड़ता। आप आज कटोरा हाथ में ले लीजिए, संत बन गए, बस। इतने सारे संत खड़े हुए यहाँ पर। गॉडविन होटल है ना तुम्हारे सामने, इसमें ढेर सारे भिक्षा जीवी साधु संत दिखाई पड़े। मैंने कहा आज गॉडविन होटल में इनका लंच है, डिनर है, क्या बात है, क्यों आए यहाँ पर? पता चला यहाँ आज कोई किसी व्यक्ति ने वो किया है, भंडारा किया है, तो वो सबको प्रसाद लेने के लिए बुलाया। लाइन लगी हुई यहाँ से वहाँ तक, पूरी ढेर सारे लोग। मैं देहरादून जा रहा था 3-4 दिन पहले, तो मैंने रास्ते में देखा, ये संत हैं। 56 करोड़ बाबा जी लोग संत हैं। अगर ये सब संत हैं तो इस देश का कायाकल्प हो जाना चाहिए था, पूरे विश्व का कायाकल्प हो जाना चाहिए था। ये संत नहीं है। संत वो होते हैं जो भगवान जी की परिभाषा करते हैं। संत प्रचलित है, अर्थ बहुत प्रचलित नहीं है। अर्थ के बारे में लोग जानते नहीं हैं। शब्द के साथ अर्थ, गुणवत्ता, व सारी पहचान जुड़ी होती है, तब समझ में आता है कि संत क्या होते हैं। न जुड़ा हो तो शब्द निरर्थक है। अगर संत का अर्थ नहीं मालूम तो शब्द निरर्थक है। ढेर सारे लोग भगवा कपड़े पहन लेते हैं और संत बन जाते हैं, पर संत बनने के बाद, सन्यासी बनने के बाद वो उसका मर्म नहीं समझ पाते, और फिर वो जिस जीवन, सांसारिक के जीवन जीते। मानो हम तमिलनाडु चले जाएं और उनकी बात हमें समझ में नहीं आती, फ्रांस और जर्मनी में चले जाएं तो उनकी भाषा हमको समझ में नहीं आती। संत शब्द भी ऐसा है, बोला जाता है पर अर्थ किसी को नहीं मालूम। बोला तो जाता है कि वो संत जी आए हैं, वो संत आए, वो संत आए, पर संत की परिभाषा कोई नहीं जानता। संत क्यों कहते हैं इनको? संत क्यों कहते हैं? भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है, पिघल जाता है, जल्दी पिघल जाता है। दयावान होते हैं, परोपकारी होते हैं, ब्राह्मणोचित जीवन जीते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, संत की बहुत परिभाषाएं दी। पर आज जिनके बारे में हम सोचेंगे वो नारद जी के बारे में सोचेंगे संत के रूप में। संत शब्द ऐसा है, बोला जाता है, अर्थबोध नहीं है, न कहने वाला समझता है, न सुनने वाला। संत वास्तव में एक अनुभव है, भगवान का सानिध्य का एक एहसास है। संत एक अनुभव है, भगवान के सानिध्य का एहसास है। उसको हम अपने जीवन में भी महसूस कर सकते हैं कि संत क्या होता है। अगर हम देखेंगे तो हमारे अंदर भी संत मौजूद है। उस संत को हम जिंदा कर लें तो हम अपने अंदर से वास्तव में उस महानता को सही अर्थों में निकाल सकते हैं। सतोगुण की पराकाष्ठा है संत।
सतोगुण की पराकाष्ठा। 3 गुण बताए गए, भगवान ने बताए हैं, सत रज तम। तमोगुणी कौन होता है, रजोगुण कौन होता है, सतोगुणी कौन होता है, मैं आज भी फिर व्याख्या करूंगा। तो सत्वगुण की पराकाष्ठा पर है संत। संत एक अनुभव है, संत एक एहसास है, और संत भगवान के सानिध्य का परम फल है। भगवान का सानिध्य मिलता है तो हम संत बन जाते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है दुनिया में 3 ही अवतार के 3 ही रूप हैं। कोई बता सके कौन रूप है, कौन कौन से रूप? संत, सुधारक और शहीद, है ना। ये अवतार के 3 रूप हैं। संत पहला, सुधारक दूसरा, शहीद तीसरा, ये रूप है। तो संत अगर अवतार है, अवतार का एक स्वरूप है, तो संत को तो बहुत बड़ी चीज़ होना चाहिए। संत वो होते हैं जिनकी भगवान खुद वंदना करते हैं। संत वो होते हैं भगवान जिनको स्वयं अपना रूप मान करके भगवान उनकी प्रार्थना करते हैं। दुनिया में औसत आदमी खूब होते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है दोषे गुणे मानुस। हर मनुष्य में दोष और गुण होते हैं। दोषे गुणे मानुस, हर मनुष्य में दोष गुण होते हैं। कौन आदमी पूर्ण है? कोई आदमी पूर्ण नहीं है। सतरज तम में प्रकृति चलती है कंटिन्यूस। 2 छोर के बीच में रजोगुण है। इधर क्या है? ये तमोगुण है। इधर क्या है? सतोगुण है। इनके बीच में रजोगुण है। कभी थोड़ा सा तमोगुण मिल जाता है, कभी थोड़ा सतोगुण मिल जाता है। सतोगुण और रजोगुण मिलकर के सतोगुण ज़्यादा हुआ तो आदमी बहुत अच्छा बन जाता है। तमोगुण थोड़ा सा भी मिल गया तो आदमी पतन की ओर जाने लगता है। बिल्कुल एक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं हम लोग, ब्रिज के ऊपर। ब्रिज के इस पार नदी का ये किनारा है, नदी, ब्रिज के उस पार नदी का वो किनारा है, और बीच में खड़ा हुआ है रजोगुणी। रजोगुणी वो होता है जो लोभी होता है, प्रवृत्ति उसकी बहुत ज़्यादा लालची होती हैं। रजोगुणी वो होता है जिसके अंदर सतोगुणी बनने की संभावना होती है। रजोगुणी वो होता है जो इच्छाएं बहुत रखता है, कामनाएं बहुत रखता है। रजोगुणी, भगवान कृष्ण ने गीता में रजोगुण की व्याख्या की है, बहुत अच्छी व्याख्या है। गुणत्रय विभाग, गुणत्रय विभाग योग नाम। तुम लोग गीता लाए हो आज? नहीं लाए? लाए हो तो लाए हो तो 14वां अध्याय खोलो। भगवान कहते हैं रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों के आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु, मूढ़ आदि योनि में उत्पन्न होता है। तमोगुण नहीं बढ़ने देना अपने को। और तमोगुण, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोग। 12वां श्लोक, 14वें अध्याय का 12वां श्लोक। विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, कर्मणाम स्पृहा, रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। और तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, अंधेरा, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, उस तरफ इंक्लिनेशन ही नहीं होना, प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा, और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब उत्पन्न होती हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होता है। तीनों गुणों की व्याख्या इसके अंदर है। बहुत अच्छी बात। 14वां अध्याय तीनों गुणों की व्याख्या करता है। तो यहाँ हम उसी की बात कर रहे हैं। अधिकांश व्यक्ति आज पूरे विश्व में अगर हैं 70% का कह लें, 75% रजोगुणी है, रजोगुणी। और तमोगुण थोड़ा जुड़ जाए तो बुरा व्यक्ति बन जाता है, तो बुरे व्यक्ति बन जाते हैं। 10-15%, अगर 80-90% तक ले जाएं हम, या 95%, 95% तक ले जाएं, तो ये सब तमोगुणी है। तमोगुणी 75% रजोगुणी और लगभग 15% तमोगुणी। तो बचे कितने? 10%। 10% बचे ना। ये 10% जो है सतोगुणी है। थोड़ा अगर सत की ओर जाएगा, दोनों के बीच में जीवन स्विंग करता, पूरी जिंदगी भर स्विंग करता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, कभी इधर। टाइट्रेशन की तरह से बदलता रहता है। टाइट्रेशन जैसे करते हैं दोनों में, कभी तमोगुण सतोगुण, सतोगुण रजोगुण, रजोगुण सतोगुण, तमोगुण। सतोगुण से तमोगुण नहीं जाता एकदम, सतोगुण से रजोगुण होता हुआ तमोगुण जाता है। तो ये 3 जो गुण हैं, इन तीनों गुण में हम स्विंग करते रहते हैं, हम चलते रहते हैं। राम भी कम मिलते हैं और रावण भी कम मिलते हैं। गिने चुने रावण होते हैं, गिने चुने राम। इसलिए मैंने 15% और 10% का अनुपात रखा है, बाकी सब रजोगुणी रखे। बाकी कई मिल जाएंगे। निष्कामता मर्यादाएं राम की परिभाषा है। राम की परिभाषा क्या है? निष्कामता मर्यादाएं। और लालच, लोभ,
भोग, ये रावण की परिभाषा है। तो भगवान राम जो हैं वो निष्कामता के और मर्यादाओं के प्रतीक है, सद्गुणों का समुच्चय है। गुरुदेव की परिभाषा में अगर देखें, गुरुदेव ने कहा है भगवान परमात्मा सद्गुणों का समुच्चय है, श्रेष्ठताओं का, सत्प्रवृत्तियों का, सद्गुणों का अगर कहीं समूह बना दें तो वो सारा का सारा भगवान है। तो अगर भगवान को देखना है तो भगवान को राम के रूप में न देख करके भगवान को सद्गुणों के समुच्चय के रूप में देखें, तो राम भी, कृष्ण भी, शिव भी, हर कोई हमें वही दिखाई पड़ने लगेंगे, सबके सब एक जैसे दिखाई पड़ने लगेंगे, सद्गुणों का समुच्चय है। और दूसरी ओर रावण है घोर अहंकार के साथ। सबसे बड़ा दुर्गुण जो है वो है अहंकार। ये अहंकार ही पतन का कारण बनता है। रावण का जो पतन हुआ वो अहंकार के कारण ही हुआ। अहंकार के लिए वो कुछ भी कर सकता है, असंख्यों को मार भी सकता है। और सतोगुण और तमोगुण में खास बात क्या है, शक्तियां दोनों में हैं, दोनों ही परम शक्तिशाली हैं। या तो सूर्य शक्तिशाली है या अंधकार शक्तिशाली है। या तो सूर्य शक्तिशाली है, जैसे सवेरे आता है अंधकार भाग जाता है, इसलिए सूर्य का एक नाम है तमारी, तम का अरी, तम यानी अंधकार, अरी यानी शत्रु। अंधकार का शत्रु कौन है? सूर्य। जैसे सूर्य आता है अंधकार टिकता नहीं, टिक नहीं सकता, तुरंत आ जाता है। तमारी सूर्य का एक नाम है। उदय होते ही सूर्य का अंधकार समाप्त। संत सतोगुण संपन्न होते हैं। संतों की जब परिभाषा की जाती है तो सतोगुण संपन्न होते हैं। तमोगुण अगर हैं तो कैसे माने? किसी के अंदर तमोगुण है तो कैसे माने? अहंकार, जड़ता, अज्ञान, आलस्य, प्रमाद, निद्रा की वृत्ति। निद्रा मतलब हर चीज़ को बिल्कुल उसमें ले लेना, बिल्कुल कि नहीं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निद्रा का मतलब ये नहीं होता। निद्रा मतलब कॉन्शियसनेस से दूर चले जाना, अज्ञान की स्थिति में चले जाना, ये तमोगुण है। चंचलता, इच्छाएं, वासनाएं, ये रजोगुण है। चंचलता, इच्छाएं, वासनाएं, ये रजोगुण है। और पवित्रता, प्रसन्नता, सबके लिए कुछ करने की वृत्ति, कुछ देने की वृत्ति, ये सत्वगुण है। कुछ कर दिखाने की वृत्ति, दूसरों के लिए कुछ करना। प्रसन्नता अक्षय होती है, प्रसन्नता कभी नष्ट नहीं होती, प्रसन्नता अक्षय होती है, हमेशा मौजूद रहती है। प्रसन्नता सत्वगुण के माध्यम से आती है, उसके लिए सत्वगुण ही बनना पड़ता है, तब प्रसन्नता आएगी। आज हर तमोगुणी कोशिश कर रहा है कि मुझे प्रसन्नता मिल जाए। तो मैंने एक गीता का बार बार आपको उदाहरण देता हूँ ना, अशांतस्य कुतः सुखम। कहाँ से मिलेगा अशांत व्यक्ति को सुख? और शांति कहाँ से मिलेगी? भावनाओं से मिलेगी। भावनाएं कहाँ से मिलेंगी? सत्वगुण से मिलेंगी। सत्वगुण से भावनाएं आएंगी, सद्भावनाएं आएंगी, दुर्भावनाएं जाएंगी। गोस्वामी जी ने स्थान स्थान पर संतों की चर्चा की है। नवदा भक्ति में भी वो कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। अरण्यकांड में बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आया है। अरण्यकांड, वन में भगवान जाते हैं, अयोध्या के बाद अरण्य वन में जाते हैं। जब वन में जाते हैं तो कई ऋषि मिलते हैं उनको। उन ऋषियों का जिक्र हमने लास्ट टाइम किया था, 9 ऋषियों का जिक्र किया था, बातचीत की थी। ये जो भगवान राम हैं, ये जब शबरी से मिलते हैं तो उसको नवदा भक्ति का संदेश देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति, सबसे पहली भक्ति है संतों का संग। संत मिल जाए, उनको आइडेंटिफाई कर लो, डायग्नोसिस कर लो कि सही मामले में संत हैं, तब तो उनका संग करो। पता चला संत ही तुमको बिगाड़ के चले गए, संत ही तुमको लूट के चले गए, क्या फ़ायदा? संतों को पहले पहचानो। कैसे पहचाने? उनके गुणों के माध्यम से। और गरुड़ संवाद जो हुआ है काकभुशुंडी से, उसमें भी वो संत असंत का मर्म बताते हैं। इनका संत असंत का मर्म जो है, ये जानने के बाद हम संतों को पहचान करके संतों के जैसा बन सकते हैं। बालकांड में सबकी वंदना करते हैं, संतों के लक्षण स्थान स्थान पर दिए। गोस्वामी जी शुरुआत करते हैं नारद श्री राम के संवाद क्रम के माध्यम से। बात आई, नारद मोह का प्रसंग आया है बालकांड में। नारद तपस्या में लीन हिमालय में, बहुत सुंदर वातावरण, शांतिकुंज का वातावरण बहुत सुंदर है। यहाँ पे अगर ध्यान करो तुरंत ध्यान लग जाता है, माला करो तो माला मन लगता है। अगर यहाँ भी माला में मन नहीं लगे तो इसका मतलब कहीं रजोगुण ज़्यादा है, कहीं से तमोगुण ज़्यादा है। ये एक हिमालय का एक छोटा संस्करण है शांतिकुंज, गायत्री परिवार का, परम पूज्य गुरुदेव का बनाया हुआ शक्ति का पुंज है। तो यहाँ हमको बराबर ध्यान करना चाहिए कि नारद जब हिमालय में ध्यान करते हैं तो निर्मल भक्ति, अविराम भक्ति, निरंतर भक्ति करते रहते हैं। नारद को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया। क्यों दिया? दक्ष प्रजापति
ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। मैं कहानी को थोड़ा सा पीछे से ड्रॉ कर रहा हूँ, आगे लेता हुआ आ रहा हूँ। यहाँ से आगे तक कथानक सुनाते हुआ मैं उन गुणों पे आ जाऊँ, उन दुर्गुणों पे आ जाऊँगा जिनकी वजह से हम संतों से बच सकते, संतों को पहचान सकते हैं कि ये दुर्गुण संतों में नहीं होते। ठीक है। दक्ष जो थे वो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। दक्ष प्रजापति थे, दक्ष वैज्ञानिक थे, दक्ष तांत्रिक थे। और दक्ष की नगरी कौन सी है? कनखल। यहीं पर उनकी लेबोरेटरी यहीं पर थी, यहाँ पर उनका मंदिर है, घर है, बहुत बड़ा विराट महल था गंगा किनारे। यहीं उनकी लेबोरेटरी हुआ करती थी, जहाँ प्रयोग तरह तरह के प्रयोग करते थे। सृष्टि की व्यवस्था में त्रिदेवों के बाद उन्हीं का नंबर आता है। सप्तऋषि और इंद्र, त्रिदेवों के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, सप्तऋषि और इंद्र, और उसके बाद फिर प्रजापिता दक्ष प्रजापति। सप्तऋषियों की आराधना ज्ञान की वजह से की जाती है और इंद्र की आराधना की जाती है इसलिए कि वो सूक्ष्म शक्ति की व्यवस्था देखता है, प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों की व्यवस्था देखता है। इंद्र एक कला वो भी है, एक किरदार भी है। इंद्र देवों का नायक भी है, देवों का लीडर भी है, और इंद्र जो है सूक्ष्म शक्तियों का मैनेजर भी है। ठीक है ना। तो ये इंद्र और सप्तऋषियों के बाद जिनका नंबर, ये ग्रेड वाइज है, बोलते ना सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, CMD, CEO, ऐसे ग्रेड्स होती ना। ऐसे ग्रेड के हिसाब से परमपिता परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा के बाद जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है त्रिदेवों की व्यवस्था है। त्रिदेवों की व्यवस्था के बाद है सप्तऋषि और इंद्र, और उसके बाद है ये हमारे दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति जो है प्रथम आर्य नरेश कहे जाते हैं। प्रथम आर्य नरेश, ये पहले आर्य राजा थे जो सभ्यता का जिन्होंने शुरुआत की। दक्ष यानी टैलेंटेड, दक्ष यानी इंटेलिजेंट। दक्ष, जब किसी को कहना हो कि तुम बहुत इस मामले में बड़े दक्ष हो, तुम इस मामले में बड़े चतुर हो, तुम बड़े ट्रेंड हो, ट्रेंड कह लो, दक्ष को ट्रेंड कह लो। ट्रेंड, इंटेलेक्चुअल, एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति दक्ष। सृष्टि के निर्माण के दौरान उनके प्रजापति पद पर नियुक्ति हुई। उन्होंने विवाह किया, संतानें पैदा की, 27 बच्चे हुए, उनके लड़के हुए। गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे उन्होंने कहा। 27 से कहा कि भाई ये 27 बच्चे जो हैं उन्हें यज्ञोपवीत के लिए भेज रहे हैं, और यज्ञोपवीत और समावर्तन 2 संस्कार होने के बाद इनको हमारे पास भेज देना, हम इनको राज्य कार्य में पुष्ट करेंगे और उसके बाद इनकी शादी करेंगे जब बड़े हो जाएंगे। तो गुरुकुल से दक्ष के 27 पुत्र घर जा रहे थे। अब नारद जी बड़े कौतुकी हैं। नारद जी जिससे मिलते हैं वहाँ कुछ गड़बड़ कर देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हैं। नारद जी ने उनसे कहा, अरे तुम क्या शादी करने जा रहे हो? बोले हाँ, सब पिताजी ने तो यही कहा है कि इसके बाद यज्ञोपवीत हो गया, तुम्हारा सब कुछ हो गया है, अब इसके बाद तुम्हारा वो कर देंगे। तो हम लोग फिर अपनी पत्नी के साथ मिल करके पिताजी की तरह से, माताजी की तरह से संततियों को बढ़ाएंगे और आगे बढ़े। अरे कहाँ आसक्ति दोष, कहाँ आसक्ति के चक्कर में पड़ रहे हो, शादी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। अरे बेशर्म कहेंगे, तुम लोग दक्ष के पुत्र होकर के शादी कर रहे हो, शादी नहीं करनी चाहिए, आसक्ति का दोष बताया उन्होंने कहा कभी कभी तुमने गृहस्थ जीवन के दोष देखे हैं? मैं सन्यासी क्यों हूँ बताओ, मैं क्यों घूमता रहता हूँ? क्योंकि मैंने गृहस्थ जीवन के दोष देखे हैं। ऐसी लड़ती हैं पत्नियाँ कि परेशान कर देंगी, तुम्हारा जीवन हराम कर देंगी, इसलिए तुम शादी मत करना, कुछ भी कर लो पर शादी मत करना। मैं कभी अप्रसन्न हुआ हूँ? देखो मेरे चेहरे की प्रसन्नता देखो। बोले हाँ महाराज आप तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। देखो मैं प्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ ना, तो तुम्हारी भी प्रसन्नता बनी रह सकती जब तक कि शादी नहीं हुई हो। शादी के बाद तुम्हारी खुशी चली जाएगी। सब 27 के 27 जो है हिप्नोटाइज हो रहे हैं बुरी तरह से। बोले मेरे चेहरे पर जो ये प्रसन्नता है ये चाहिए या फिर पिता का ऐश्वर्य चाहिए, वैभव चाहिए, ये बताओ। पत्नी चाहिए, वैभव चाहिए, या ये चाहिए तुमको? तो बोले पिता मुनि जी आप बताइए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हितकारी होगी। बोले प्रसन्नता चाहिए तो मेरा मार्ग अपना लो, तुम मेरे से दीक्षा ले लो और तुम बन जाओ सन्यासी। मार्ग का चयन कैसे करें? बस बोल तो रहा हूँ तुमसे, मेरे जैसे बन जाओ। अब सभी ने संन्यास ले लिया, सभी ने बाल मुंडन करवा लिया, घुटवा लिया, हाथ में कमंडल लेके 27 के 27 बेटे गुरुकुल से चले आ रहे हैं। और दक्ष देख रहा है कि दक्ष
दक्ष को विभूति प्राप्त थी। दक्ष ने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये सारे के सारे पुत्र मेरे, इनकी शादी करने वाला था मैं, तो 27 लड़कियां भी देख रखी थी मैंने। और बोले तुमको देव ऋण पितृ ऋण सब चुकाना है, तुम कैसे चुकाओगे संन्यास धर्म में? अभी तुम वहां से आए भी नहीं गुरुकुल से, और तुम सीधे सीधे यहाँ शांति गुण से देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पास करके आए और सीधे सन्यासी बन गए। हद होती है, शर्म आनी शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चलो कपड़े पहनो और बाल बढ़ाओ जल्दी जल्दी, चलो सब ठीक करो। तो बोले नहीं पिताजी, ये बताइए कि देव ऋण और पितृ ऋण जो है ये कब तक चलेगा, ये सिलसिला कब तक चलेगा? अंत तक चलेगा, फिर हम जन्म लेंगे, फिर अंत में चलेगा। मतलब वो तर्क करने लगे। तो बोले हम भगवान से तप द्वारा ब्रह्म प्राप्त करेंगे, हम ब्रह्म तत्व प्राप्त करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। नारद जी की पढ़ाई सुनाई हुई घुटी थी ना, अच्छी तरह से बैठ गई थी गहराई तक। और फिर बोले पिताजी देखिए, आपके चेहरे पे कई बार अप्रसन्नता दिखाई पड़ती, पर हमारे चेहरे पे आप देखिए प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। इसका मूल कारण ये है कि हमने शादी नहीं की। उन्होंने किसने भड़काया तुमको, आखिर भड़काया किसने तुमको? उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, उन्होंने कहा नारद, अच्छा अच्छा। सप्त ऋषियों से भी उन्होंने पूछा कि भगवान आप बताइए किसने भड़काया होगा? बोले नारद ने भड़काया। जहाँ पहुँच जाए नारद जी वहाँ कुछ न कुछ हो ही जाता है। नारद कर में कहा बिगाड़ा, उसमें रामायण में आया, रामचरितमानस में, नारद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? भवन मोर जिन वसत उजाड़ा, मेरा घर उजड़ने बसने से पहले उजाड़ दिया तूने। 27 के 27 लड़के तूने घर बर्बाद कर दिए, सबके सब 27 लड़कों को संन्यास दिला दिया। दक्ष क्रुद्ध हो गया। उन्होंने कहा नारद टिकना नहीं चाहिए, टिकना नहीं चाहिए नारद। नारद जहाँ टिकेगा वहाँ गड़बड़ कर देगा। तूने कहा मैं श्राप देता हूँ तुझे कि तू 2.5 घड़ी से ज़्यादा कहीं नहीं टिकेगा। ये दक्ष प्रजापति का श्राप है, दक्ष प्रजापति का देव श्राप है कि 2.5 घड़ी से ज़्यादा नहीं टिकेगा। नारद बोले कि आपने प्रकारांतर से मुझे आशीर्वाद दे दिया है, श्राप क्या किया आपने, उपकार किया मेरा। आपसे मैं खूब घूम घूम के प्रचार करूँगा, खूब घूम घूम के प्रचार करूँगा, दुनिया भर में प्रचार कर। नारद जी की कहानी है, नारद जी की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे नारद के मन में न जाने कब एक बीजांकुर आ गया, ऐसे नारद के मन में जिन्होंने हमेशा भगवान हरि विष्णु के उपासक रहे, शिव जी को हमेशा अपना आराध्य मानते रहे, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, उनके मन में विवाह की बात कहाँ से पैदा हो गई, शादी की बात कहाँ से पैदा हुई? खुद निवृत्ति मार्ग का उपदेश देते थे दूसरों को, 27 को तो उजाड़ ही दिया था उन्होंने दक्ष के, तो वो खुद निवृत्ति मार्ग का उपदेश देते थे, उनको संन्यास भी दिला दिया था जिन्हें संतति बढ़ानी थी। पर नारद के मन में कहाँ से ये बीजांकुर आ गया, जो कि हिमालय में रहने वाले नारद के मन में कहाँ से आ गया? तप में प्रवृत्त, हिमालय में प्रवृत्त रहने वाले, समाधि में लीन। डरने वाला व्यक्ति कौन होता है? डरता कौन है? डरता कौन है ये बताओ? नहीं, किसको, जिसको क्या चाहिए? सत्ता चाहिए। भाई डर कौन रहा है इस समय? कौन डर रहा है? पॉलिटिशियन डर रहे हैं, मालूम नहीं इलेक्शन जीतेंगे कि नहीं। सत्ता जिसको चाहिए, जिसको अपना प्रभुत्व चाहिए, जिसको अपना मद में जो लीन है, वो सबसे ज़्यादा डरता है। तो हमारे ब्रह्मांड में इंद्र सबसे ज़्यादा डरता है। कोई तपश्चर्या करता है तो बहुत डरता है। नारद जब तपश्चर्या कर रहे थे हिमालय में तो डर रहा था बहुत बुरी तरह से। इंद्र डरा, अप्सराओं को उनके पास भेजा, कामदेव को भेजा। अप्सरा ने नारद के मन को विचलित करने की कोशिश की, सबने कोशिश की, लेकिन ये तो भगवान के आश्रय में थे, भगवान के मन में लीन थे। मायापति साक्षात उनके इष्ट थे। माया के ऊपर जिनका कंट्रोल हो, कौन है? उनका नाम क्या है? भगवान विष्णु, विष्णु हरि, श्री हरि मायापति कहलाते हैं। वो माया उनके पास बैठती है श्री लक्ष्मी के रूप में। उन्होंने इतने कोशिश कर ली, कामदेव ने, सबने कोशिश कर ली। जब प्रभावित नहीं हुए नारद, तो कामदेव ने आके प्रणाम किया, दंडवत किया और डर कर कहा भगवान रक्षा करना, आपको हमने जो भी किया वो हमने आदेश से किया, हम इंद्र के अनुचर हैं और इस कारण हम आए थे। अप्सराओं ने भी प्रणाम किया, उन्होंने कहा जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। प्रेम से उन्होंने सबके ऊपर आशीर्वाद दिया और एक तुम्हारा दोष नहीं है, ये इंद्र जो है ये जरूरत से ज़्यादा भयभीत रहता है। और दूसरा, हमारा तब भी कोई कम नहीं था, अब यहाँ अभिमान का बीजांकुर पैदा हो गया। हमारा तब कोई कम तो नहीं था ना। बोले नहीं साहब, आपका तब इतना भयंकर था कि हमारा काम वासना आपको डगमगा नहीं पाई। वसंत ऋतु ला दी हमने चारों तरफ बदल दिया सब कुछ, सारी सुंदरताएं ला दी प्रकृति की, तब भी आपके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। और देखो मेरे को क्रोध आया क्या? महादेव को तो क्रोध भी आया था, तो उन्होंने आँख 1/3 नेत्र खोला और कामदेव को जला दिया था।
कामदेव तुमको जला दिया था ना? कामदेव हाँ, बोला हाँ भगवान जला दिया था। फिर तुमको फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ा। तो देखो हमको तो क्रोध भी नहीं आया, तो हमको तो काम वासना ने भी परेशान नहीं किया, हमको क्रोध ने भी परेशान नहीं किया। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अहंकार हो जाए तो काम, क्रोध और अहम, ये षट रिपु के 3 रिपु हैं, 3 शत्रु हैं हमारे। इन तीनों शत्रुओं से बचना जिसका काम है वो है संत, और इन तीनों के चक्कर में जो पड़ जाए वो है असंत। ठीक है ना? संत और असंत की परिभाषा हो रही है यहाँ पे। अब वो इतनी खुशी शिखर पर, इतने ज़्यादा प्रसन्न भगवान नारद जी इतने प्रसन्न, बोले मैं किससे बताऊं कि मैंने अहंकार पे मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली, मैंने काम देवता पे विजय प्राप्त कर ली, काम वासना पे विजय प्राप्त कर ली, और मैंने गुस्से पे विजय प्राप्त कर ली। काम और क्रोध पर तो विजय प्राप्त कर ली, पर अहम पे विजय प्राप्त नहीं की। ध्यायते विषयान संगस्तेषुपजायते, मैंने सुनाया था ना तुमको, श्लोक सुनाया था एक बार दूसरे अध्याय का, स्थित प्रज्ञ का, कि विषय का ध्यान करते करते आदमी उसमें लीन हो जाता है, काम वासना उसके जीवन में आ जाती है। दूसरा अध्याय का 64वां श्लोक, ध्याय 62nd श्लोक है। ध्याय तो विषयान, विषयों का चिंतन करते करते आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से काम वासना आती है, काम वासनाओं में मन लगने लगता है। कामात क्रोधो भी जायते, काम वासना में विघ्न पड़ने पर क्रोध होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, मूढ़ता पैदा होती है। सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा, स्मृति चली जाती है कि हम कौन हैं। स्मृति चली जाने के कारण ही तो लोग ऐसे दुराचरण करते हैं खुलेआम। भाई साहब आपको शर्म भी नहीं है? आप कैसा आचरण कर रहे हैं? खुलेआम पब्लिकली आप गंदी बातें कर रहे हैं। स्मृति चली गई कि हम आदमी हैं, हम मानव हैं, मानव की गरिमा समाप्त हो गई। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, नष्ट हो जाता है। बुद्धि नष्ट होती प्रणश्यति। ये हमारे गायत्री मंत्र की हम उपासक क्यों हैं सद्बुद्धि के? क्योंकि बुद्धि का हमारा नाश न होने पाए और हमारे मन में कभी ये बीज ना आने पाए, न काम, न क्रोध, न किसी प्रकार का लोभ, मोह, किसी तरह की चीज़ ना आने पाए। किसी तरह का कामनाओं का चिंतन भी, काम वासना अकेली नहीं, कामनाओं का भी चिंतन ना आने पाए। ये बार बार ये 2 श्लोक जो हैं बार बार बताते हैं। मित्रों, इस गीता के अंत में क्या होता है, 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन ये बताओ कि तुमको गीता समझ में आई कि नहीं? इतनी देर तक समझाया जा रहा हूँ, तुमको समझ में आई कि नहीं? और तूने कुछ जीवन में कुछ ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं? तो उसने वो लास्ट में 18वें अध्याय में कहते हैं इसमें नष्टो मोह स्मृति लब्धा। ये 2 जो चीज़ें हैं, ये 2 प्राप्त हो जाए, मोह नष्ट हो जाए और स्मृति प्राप्त हो जाए। स्मृति क्या है? मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ इस धरती पर, मेरा कर्तव्य क्या है? क्या इसी तरह से खा पी करके मस्ती से जीवन गुजार देना है और नष्ट हो जाना है, या मेरा कर्तव्य भगवान के काम के आगे बढ़ाना है, भगवान के बगीचे को सुंदर बनाना है? स्मृति लब्धा, स्मृति नहीं आती, आखिर तक स्मृति नहीं आती। हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम कौन हैं? हम महामानव हैं, हम देव मानव हैं। ये बार बार जब तक नहीं आएगी स्मृति तब तक कुछ नहीं होता, मेमोरी नहीं जागती हमारी। स्मृति नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादाद मयाच्युत, आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा 18वें अध्याय का सबसे अंतिम श्लोकों में से है। स्थितो अस्मि गत संदेह, अब संदेहों को मुक्त करके मैं स्थित हो गया हूँ। हम स्थिति नहीं है, हम चंचल हैं, कभी इधर घूमते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं। स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे वही उन्हीं के वचनों का पालन करूंगा। ये एक श्लोक जो है, एक किसी भी महापुरुष, किसी भी भगवान, किसी भी भगवत पुरुष, किसी भी संत के सामने दिए जाने वाला जवाब है कि आपके आशीर्वाद से हमें क्या प्राप्त हुआ? नष्टो मोह स्मृति लब्धा स्थितो अस्मि गत संदेह, ये 4 चीज़ें प्राप्त हुई। बस संदेह चले गए हमारे, डाउट्स, जिज्ञासा होना अलग बात है, पर जब डाउट्स आते हैं तो डाउट के बारे में पता चलता है कि ये आदमी भी गड़बड़ लगता है, ये आदमी भी गड़बड़ लगता है, ये आदमी भी गड़बड़ लगता है। हमको सबके अंदर गड़बड़ी दिखाई पड़ती है, गत संदेह। अब गीता से रामायण की तरफ आते हैं। खुशी शिखर पर बांटने चले तो सबसे पहले शिवजी के पास पहुंचे। बोले सिद्धों के गुरु आप हैं, सब सिद्ध पुरुषों के आप देवादिदेव हैं, तंत्राधिपति हैं, देवादिदेव महादेव हैं, साधना के परम शिखर पर आसीन हैं। पर आपको जान के दुख होगा कि आज हम आपसे बड़े हो गए।
ये नारद बोल रहे हैं। आपको जान के दुख होगा कि आप शिखर पर थे, पर अब आप नंबर 2 हो गए, अब हम नंबर 1 हो गए। क्यों? आपको तो क्रोध भी आ गया था, पर हमको तो क्रोध भी नहीं आया। अरे शिव जी ने ताली बजाई, बहुत बढ़िया नारद, हम तो चाहते थे हमसे ऊपर कोई हो भाई, तुम आ गए, बहुत बढ़िया बात हुई, तुमने बहुत अच्छा किया। पर देखो ऐसा करना, इस चर्चा को भगवान श्री हरि को मत सुनाना, विष्णु को मत सुनाना। अरे हद होती है, ईर्ष्या है इनको, किस वजह से ये क्यों कह रहे हैं श्री हरि को मत सुनाना? जलन हो गई इनको, जलन हो गई। हम तो चमत्कार करके आ गए, हम तो चमत्कार करके आ रहे हैं कि हम न गुस्से में आए और न हमने काम देवता के सामने पराजित हुए। अभिमान नहीं समझ में आ रहा है, अहंकार कभी समझ में नहीं आता कि अहंकार कहाँ से आ रहा है। अहंकार समझ में नहीं आता, बाकी 2 चीज़ें समझ में आ जाती है कि हाँ कहीं ना कहीं काम वासना हमें तंग कर रही है, कहीं क्रोध हमें तंग कर रहा है, पर अहंकार समझ में नहीं आता। अहंकार ही कई तरह के रूप ले लेकर के आता है, कई तरह के रूप ले लेके आता है। ये जो दुर्गा सप्तशती के जो प्रसंग हैं, दुर्गा सप्तशती में जितने प्रसंग आए हैं उन सब प्रसंगों में यही षट रिपु जो हैं विभिन्न रूप, दुश्मनों के रूप में, त्रिपुरासुर और विभिन्न रूपों में जो आए हैं, ये इसीलिए आए हैं सारे के सारे। भगवान शंकर ने उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उनको त्रिपुरारी कहा जाता है। नारद जी आप उनको मत बताइएगा भगवान विष्णु को। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो विष्णु के पास नहीं जाते, पिताजी के पास गए। पिताजी यानी उनके ब्रह्मा जी मानस पुत्र थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी के पास गए, अब मैंने जो है काल को विजय प्राप्त कर ली, अब मैं कालजयी हो गया हूँ। बोले क्यों? बोले मैं शिव जी के भी ऊपर हो गया हूँ। अरे नारद ऐसा क्या हो गया? बोले सब कहानी सुनाई, पूरी कहानी सुनाई। अप्सराएं लौटने लगी पैरों पे, कामदेव लेट गया पैरों के सामने और बोलने लगे कि हम इतनी देर तक आपके सामने करते रहे और आपने हमारे पे गुस्सा भी नहीं किया। मैंने क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली, काम पे विजय प्राप्त कर ली, मैंने काम वासना पे विजय प्राप्त कर ली, कामनाओं पे विजय प्राप्त कर ली। अब मुझे और क्या चाहिए? मैं तो अब शिव से भी ऊपर हो गया। ब्रह्मा जी बोले तुम हिमालय में थे और हिमालय में का वातावरण इतना बढ़िया है कि मात्र भगवत कृपा से ही ऐसा हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं तुम बॉलीवुड होकर आए हो? ब्रह्मा जी, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय के वातावरण में रहते हुए तुमको क्या, ये कहाँ से बीज तुम्हारे अंदर आ गया, कहाँ से आ गया? हम तुम्हें आशीष देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये दोनों चीज़ बनी रहें, ठीक है, पर अहंकार ना आने पाए। पर फिर नारद जी ने सोचा पिताजी भी बुढ़ा गए हैं, पिताजी भी बूढ़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा एक बात तुमको आखिर में बता देते हैं कि देखो औरों से बता देना सबको, पर श्री हरि से मत कहना। अच्छा ये भी यही वो बात कह रहे हैं श्री ने। सीधे वहां से निकले तो क्षीर सागर गए जहाँ लक्ष्मी के साथ बैठे थे विष्णु जी। उन्होंने कहा कथा विस्तार से सुनाई, आपसे हम क्यों न कहें। श्री हरि मुस्काए, श्री हरि मुस्कुराए, खूब मुस्कुराए श्री भगवान विष्णु। उर अंकुर, उन्होंने कहा कि किसी भी मेरे भक्त के अंदर थोड़ा सा भी अंकुर अगर विषाक्त चीज का चला जाता है तो वो बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है। वेगी सो मैं डारी हूं उखाड़ी, मैं उसको तुरंत उखाड़ के फेंक देता हूं। भगवान विष्णु कहते हैं घमंड का पेड़ ठीक नहीं है। एक भक्त के मन में राजा का साम्राज्य, और राजा का साम्राज्य अगर किसी को मिल जाए तो कितनी बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा भगवान विष्णु ने कि जैसे ठीक है तुम जाओ, तुमको रास्ते में अभी बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना है, अगर तुम विजय प्राप्त करोगे तो तुम विजय प्राप्त कर लोगे तो हम तुमको मान लेंगे कि तुमने वास्तव में सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो बहुत खुश खड़ताल बजाते हुए चले जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक बहुत राजा के साम्राज्य में प्रवेश कर गया। लीला रच थी, भगवान विष्णु ने एक लीला रच दी, बहुत सुंदर सी उनकी कोई युवती राजकुमारी, और श्री हरि की कृपा से सृष्टि बन गई। तुमको सब मालूम है ना कहानी ये वाली। इस कहानी को जिस रूप में मैं सुना रहा हूँ उस रूप में सुनने की कोशिश करना। संकल्प से ही सृष्टि बना देते हैं भगवान विष्णु। तो नारद उस स्थान से गुजरे, शीलनिधि राजा का नाम था। शीलनिधि नाम भी बड़ा विशेष है, शीलनिधि राजा का नाम था। और उन्होंने तुरंत प्रणाम किया, लगता है आप नारद ऋषि हैं? बोले हाँ भाई हम नारद हैं। श्रेष्ठता का अभिमान तो था ही उनको। उन्होंने कहा महाराज पुत्री की चिंता है, पुत्री के विवाह की चिंता है, एक बार हस्तरेखा देख लीजिए आप। एक बार आप हस्तरेखा देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसके लिए पुत्र कहाँ, इसके लिए राजकुमार कहाँ से मिलेगा। उन्होंने पूछा नाम क्या है? बोले विश्व मोहिनी। आह क्या नाम है, बहुत बड़ी सुंदर नाम है। उन्होंने मुलाकात की। भुवन मोहिनी माया, स्वयं माया
पति ने जिसको भेजा था, मायापति भगवान विष्णु ने जिसको भेजा था, स्वयं माया को भेजा था। नारद ने इंद्र को जीता, राम को जीता, अप्सराओं को जीता, काम को जीता, अप्सराओं को जीता, लेकिन अब तो वेद ही जिनसे सारी सृष्टि संचालित होती है। महामाया चाहे तो हमको कभी भी नचा सकती है। एक बहुत अच्छी लाइन आई है इसमें 7वें अध्याय में, माया मेताम दुरंतिते। 7वें अध्याय में गीता में, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया जो है अलौकिक है, अति अद्भुत है, त्रिगुणमयी है, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही भजते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं भगवान में, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, हर संसार से तर जाए। पर ये तो तीनों गुणों में ही फंस गए बुरी तरह से। ये तो माया को पार नहीं कर पाए। भगवान के शिष्य, भगवान के श्रेष्ठतम शिष्य नारद ऋषि हैं और श्रेष्ठता का अभिमान है। उन्होंने देखा, हाथ वाथ देखा उन्होंने, और हाथ वाथ देखने के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने बालकांड में ये वर्णन आया है 130वें दोहे के बाद, जो एहि बरई अमर सोई होय हुई, जो इसका वर्ण करेगा, उन्होंने वो पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद उन्होंने कहा जो इसको वर्ण करेगा अमर हो जाएगा। समर भूमि जहीं जीत न कोई, समर भूमि में युद्ध में कोई इसको जीत नहीं पाएगा। अरे इतनी विशेषताओं से भरी ये नारी है और इसको कोई और के लिए हम प्रपोज करें, इसके बजाय अपने को क्यों नहीं प्रपोज करें। बस वो तुरंत लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, तो नारद जी जो है वो फ्लैट हो गए वहीं के वहीं। अभी तक काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले वो थे वो ऋषि, अब जो है तुरंत एक पल में, मतलब पतन होता है ना, तो शंकराचार्य ने कहा है गेंद टप्पा खाते हुए, गेंद जैसे गेंद टप्पे खा के गिरती है सीढ़ियों पे, 1 2 3 4 5 6 पतन ऐसे होता है, पतन तुरंत होता है। सेवई सकल सिराचर राही, बरही शील निधि कला कन्या जाही, जहाँ कन्या जाएगी वहाँ सारे सकल चराचर उसकी सेवा करेंगे, सब उसकी सेवा करेंगे जिसकी शील निधि की कन्या बहेगी। नारद तो हो गए मस्त हो गए बिल्कुल। अरे तो बोले ये अच्छा हुआ हमने देख लिया सबसे पहले, इसका हाथ हमने देख लिया, हम ही क्यों ना कर लें इससे। श्री हरि से भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि का साम्राज्य हमारे अंडर में आ जाएगा। इसका वर्ण करके समाधि साधना सब खत्म हो गई, सारी समाधि, सारी साधना, सारा हिमालय का तप सब कुछ चला गया। अब इस समय महामाया को नहीं पहचान पाए वो, क्योंकि विवेक के चक्षु चले जाते हैं। जब आदमी इन तीनों चीज़ों के चंगुल में फंस जाता है, माया के चंगुल में फंस जाता है, काम क्रोध लोभ के मोह के, तब उसके बाद विवेक के चक्षु चले जाते हैं, विवेक नहीं रहता फिर। विवेक, अविवेकशील व्यक्ति जो मन में आए वो करता है। महामाया को पहचान न पाया, विवेक चक्षु बंद हो गए, विकल हो गए बुरी तरह से। जब तब कछु न होई तब काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। वो कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि हमसे जब तब कुछ नहीं हो रहा है, हे विधि, हे हरि, हे भगवान, किसी तरह से इस बाला से मिलवाओ, मैच करवाओ ना दोनों का, हम दोनों का किसी तरह से। सुंदर स्त्री किस तरह से हमें मिल जाए, कैसे पाएं इसे, भगवान से सुंदरता मांग लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारे इस वेशभूषा में गंजा सिर है, चोटी ऊपर लटकी हुई है, और हमारा मतलब स्वस्थ तो हैं, अच्छे हैं, कोई बुरी बात तो नहीं है, गोरे भी हैं, पर हमारे हाथ में देखो ये वीणा है, ये है। हमको भगवान विष्णु का रूप मिल जाए, भगवान विष्णु की यूनिफॉर्म मिल जाए, भगवान विष्णु की ड्रेस मिल जाए, भगवान विष्णु का स्वरूप मिल जाए। तो उन्होंने भगवान के पास जाके कहा, प्रभु रास्ते से लौट आए। क्यों भाई, रास्ते से क्यों लौट आए तुम? अच्छा, भगवान की बनाई हुई लीला थी, थोड़ी दूर पे राज्य था, थोड़ी सब कुछ वहीं हो गया, और थोड़ी देर में ही वो विकल हो गए। उन्होंने कहा क्यों वापस क्यों लौट आए तुम? उन्होंने कहा था मैं वेग से जड़ से उखाड़ देता हूँ। तो वेग से उखाड़ने का तरीका एक ही था, माया रचनी पड़ी उनको। उन्होंने कहा मैं विवाह करना चाहता हूँ प्रभु। अरे आप तो सबको संन्यास देते रहते हैं, और आपने तो दक्ष प्रजापति के भी 27 पुत्रों को संन्यास दिया, उसी की वजह से आप श्राप भुगत रहे हैं। बोले आप समय बदल गया भगवान। हम जो है किसी के प्रेम में फंस गए बुरी तरह से। आप हमें अपना स्वरूप दे दीजिए, आप आपका स्वरूप दे दीजिए, आपका स्वरूप दीजिए। यही विधि नाथ होई हित मेरा। अभी एक बड़ा अच्छी चौपाई कही है भगवान नारद जी के मुँह से कहलवाई है गोस्वामी जी ने। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जिस विधि से मेरा हित होता हो, करूं सो वेग दास में तोरा। उसी को तुरंत करिए, मैं आपका दास हूं।
अब ये इस लाइन में नारद जी ने अपनी सारी बात कह दी, जिसमें मेरा हित होता हो वही वही काम करिए। तो फिर भगवान कहते हैं, विष्णु कहते हैं, यही विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब आन कछु वचन न मृषा हमार। वचन हमारा व्यर्थ नहीं जाता कभी, जिस तरह से तुम्हारा हित होगा वही हम करेंगे। अब हरि का रूप मांगा था उन्होंने, हरि का रूप मांगा था। भगवान हरि, हे विष्णु आपका रूप दीजिए। हरि का एक अर्थ है बंदर भी, हरि का एक अर्थ है बंदर, तो उनको बंदर का रूप दे दिया उन्होंने। उन्होंने हरि का रूप मांगा था, वहे हरि आपका रूप दे दीजिए, तो बंदर का रूप दे दिया। अब वो बंदर के रूप में वहाँ इधर से उधर डोलें, कभी कन्या इधर से इधर जाए, कन्या जब सामने से गुजर जाए तो फिर उसके सामने जाके बैठ जाए, फिर थोड़ी देर बाद फिर कन्या उधर आगे जाए तो फिर वहाँ जाके बैठ जाए। अब वो बंदर की तरह से यहाँ से वहाँ तक डोलते फिरे पूरे स्वयंवर में, पर वो उसने स्वयंवर की माला नहीं डाली। उन्होंने, स्वामी विज्ञानानंद जी ने लिखा है कि मॉन्क बिगेन मंकी, मॉन्क बिकेम मंकी। मतलब मॉन्क यानी स्वामी विज्ञानानंद जी स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे। विज्ञानानंद जी ने बहुत अच्छी रामायण पर टिप्पणी लिखी है, रामायण पर उनका बड़ा अच्छा अधिकार था। महामाया सबको बंदर की तरह नचाती है, विज्ञानानंद जी टिप्पणी लिखते हैं, महामाया सबको बंदर की तरह नचाती है। तुम नारायण बनने कैसे चले? नारायण बनने चले थे मात्र शादी करके, मात्र कन्या को बंदर दिख रहे थे। अच्छा, ये भी एक बड़ा अच्छा भगवान ने किया था, एक बहुत बड़ा उपकार किया था नारद के ऊपर, कि मात्र उस सुंदर कन्या को जो मायापति की माया थी वो बंदर दिख रहे थे, बाकी किसी को नहीं दिख रहे थे, बाकी किसी को नहीं दिख रहे थे। दो भगवान शंकर के मस्खरे रुद्रगण वहाँ बैठे हुए थे, वो उनकी हंसी उड़ा रहे थे, क्योंकि उन दोनों को भी दिख रहे थे बंदर के रूप में। बोले महाराज बहुत सुंदर दिख रहे हैं। आप देखो हम सुंदर दिख रहे हैं पर हमको नहीं वरमाला नहीं डाल रही भाई। कुछ लोग जो है शादी देखने में बहुत रुचि लेते हैं और कुछ लोग बंदर का तमाशा देखने में रुचि लेते हैं। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर कहीं भी हो रही है शादी रुक जाते हैं, अच्छा कौन है दूल्हा कौन है जरा देखें। और मतलब बिना किसी काम के हम रुक जाते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी बाइक खड़ी कर दी, देख लें कौन है, अच्छा दूल्हा है शादी, कुछ लोग नाच रहे हैं, अच्छा अच्छा। और इधर बंदर का तमाशा हो रहा है तो बंदर का तमाशा भी देखने के लिए रुक जाएंगे। हमारे देश में इतनी फुर्सत है लोगों के पास कि इन दोनों चीज़ों को देखने रुक जाते हैं। यहाँ बंदर का तमाशा भी हो रहा था और यहाँ शादी भी हो रही थी दोनों हो रही थी। स्वयंवर में सब राजा, अब जो आएगी तो देखेगी तो मेरी तरफ देखेगी कितना सुंदर है, ऐसा कर करके घूम घूम करके इधर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ। तभी श्री हरि आए, भगवान विष्णु स्वयं आए और कन्या ने वरमाला उनके गले में पहना दी। नारद जी गुस्से से भर गए बुरी तरह से। एक पत्नी से मन नहीं भरा, दूसरी पत्नी कर ली। लक्ष्मी जी एक तरफ खड़ी हुई और दूसरी तरफ वो खड़ी हुई और दोनों माला पहना दी उन्होंने। दुखी पीड़ित गुस्से में छल किए मेरे साथ। रास्ते में रुद्रगण मिले, बोले महाराज आपने अपना मुंह नहीं देखा, शीशे में देख लीजिए मुंह। अब शीशा कहाँ हो दिखता, तो सरोवर में चले गए, सरोवर में मुंह देखा तो बंदर जैसा मुंह था उनका। तब उनको समझ में आ गया अच्छा हमारा मुंह बंदर का कर दिया, और हाँ खुद जो है उसको लेके चले गए, हाईजैक कर गए। हद होती है। मैं क्षीर सागर जाऊंगा और भगवान विष्णु से मिलूंगा। वहाँ जाके देखा उन्होंने तो उनका जो मन जो था वो बुरी तरह से जला हुआ था, बुरी तरह से। ये 3 षट रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मान मद मत्सर। ये जो है षट विकार हैं, भड़क गए अंदर से बाहर तक बैठ। 10 षटों विकार उनके जो है, 6 के 6 विकार उनको भड़का दिया उन्होंने, श्री हरि से विमुख हो गए। कपि आकृति तुम कीन हमारी, तुमने हमारी बंदर की आकृति की थी, अब बंदरों के माध्यम से तुम सफल होगे और तुम्हें नारी का विरह सहकर तुम्हें जीना पड़ेगा। श्राप दे दिया अपना। और भगवान मुस्कुराते रहे। भगवान ने कहा तो लीला है, हमारी लीला है, हमको अवतार भी तो लेना है, रावण को मारना है और रावण जो है अवतार लेने वाला है, रावण उधर आने वाला है, इधर हम जाने वाले हैं। तो ये सब पूरा विधि विधान से चल रहा था। तब तक नारद का गुस्सा नहीं निकल गया। साइकोथेरेपी में इसको क्या कहते हैं, गुस्सा निकालने को? कैथारसिस हो रही थी, कैथारसिस। जब तक नारद ने पूरी कैथारसिस नहीं कर ली, नारद ने अपनी बात को सब तरफ भड़ास नहीं निकाल ली, अब जब भड़ास निकल गई तो श्री हरि जो है हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। इतने में क्या हुआ कि राज्य गायब हो गया, माया भी गायब हो गई, केवल लक्ष्मी जी बैठी हैं, भगवान विष्णु बैठे हुए। तो ये भगवान ये क्या था, ये सब क्या था? कुछ भी नहीं, सारी माया नारद पछताए, कुछ गड़बड़ी हो गई, अब क्या होगा?
उन्होंने ये कहा, भगवान विष्णु ने, मैं अपने भक्त का अनर्थ कभी स्वीकार नहीं कर सकता, मैं भक्त का कभी नुकसान नहीं स्वीकार कर सकता, इसलिए मुझे ये लीला रचनी पड़ी। जपहूँ जाहि शंकर सम, अब क्या करूं भगवान, अब तो बताओ। बोले जाइए जप करिए शंकर का, शंकर सतनामा, 108 नाम है शिव के, उनका जप करो। होई समय तुरंत विश्रामा, तुरंत तुम्हारा विश्राम, तुम्हारे मन को विश्राम मिल जाएगा। ये रामायण में ये प्रसंग आया है। अहंकार तभी गलेगा जब भगवान शंकर का नाम लोगे, महादेव के नाम से ही विश्राम मिलेगा। जिन महादेव के पास गए थे, जिनसे कहा था अब आपसे हम एक ग्रेड सीनियर हो गए हैं, जिनसे कहा था ना, उन्हीं ने भगवान का नाम लो, भगवान नमः शिवाय नमः शिवाय। इसके अलावा उनके जो 108 नाम हैं उनका नाम लो। राम रूप में आए भगवान, सीता जी चली गईं बंदरों की सहायता के लिए, किष्किंधा जा रहे थे, शांत बैठे थे श्री राम। तो ये नारद जी ऊपर से देखते हैं, और नारद जी ऊपर से देख के कहते हैं कि हमारी वजह से इनको श्राप भुगतना पड़ रहा है, हमारी वजह से। आ करके कहते हैं, भगवान कहते हैं आ करके, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अरण्यकांड में, अरण्यकांड में कुल 45-46 दोहे हैं, परंतु एक से एक बढ़कर हैं। वो कहते हैं, भगवान एक बात बताइए, पहले तो जाके भगवान का नाम, भगवान राम के पास जाके बैठे और बोले, हे स्वामी मैं एक वर मांगता हूँ, आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते हैं, मैं चौपाई इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, तुमको समझाने में दिक्कत होगी। हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते हो, क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाता हूँ? मुझे कौन सी वस्तु प्रिय है जिसे हे मनुष्य तुम नहीं मांग सकते? तो बोले, मैं एक वर मांगता हूँ। प्रभु के अनेकों नाम हैं, वेद कहते हैं वे सब एक से एक बढ़कर हैं। हे नाम, हे प्रभु, आपका नाम सबसे बढ़कर हो, राम नाम सबसे बढ़कर हो, हरि नाम सबसे बढ़कर हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम पूर्ण चंद्रमा होकर निकले, तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। बोले एवं अस्तु, ठीक है, तथास्तु। नारद जी ने उनके चरणों में पुस्तक नवाया, फिर उसके बाद उनके पाँव दबाना चालू किए। बोले क्या बात है, क्या? कोमल वाणी से बोले, क्या बात है? बोले, जब आपने माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब तो मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त अपना आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझे ही भजते हैं, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजई जे मोहिता जी सकल भरोसा। करूँ सदा तिनके रखवारी, मैं उन्हीं की रखवाली करता हूँ। जिमी बालक राखई महतारी, जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आता है और सांप को पकड़ने लगता है, सांप चमकीला होता है, और चमकीला होने के कारण बच्चे को तो समझ में नहीं आता, सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। गह शिशु बच्छ अनल कही अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई, प्रोढ़ भय ते सुतपर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। ये कहते तुम मेरे जो भक्त प्रौढ़ हैं उनमें तुम्हारी गिनती होती है, और तुम्हें जो है इसका ध्यान रखना चाहिए था, और तुमने जो है जो गड़बड़ की उसका उपचार मैंने किया। मेरे सेवक को केवल मेरा बल रहता है, लेकिन ज्ञानी को अपना बल भी होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भगवान कृष्ण गीता में अपने सबसे प्रिय जो भक्त हैं वो ज्ञानी का है। ज्ञानी भक्त मेरे लिए सबसे प्रिय भक्त है। ज्ञानी वो जिनको अहंकार कभी ना होता है, कभी नहीं होता। ज्ञानी भक्त सबसे 7वें अध्याय में आया है। ज्ञानी भक्त जिज्ञासु, अर्थार्थी, आरती, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। बोलते हैं मेरे को तीनों चारों प्रिय हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रिय मुझे ज्ञानी भक्त, सबसे ज़्यादा प्रिय मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। तो वो कहते हैं काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी, तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। अरे राम राम। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। तुम लोग के लिए नहीं कह रहे बेटा, वो तुम लोग के लिए, माया के लिए कह रहे हैं। माया रूपी नारी जो है वो दुख की स्वरूप है। दुनिया में बंद हो जाएगी, दुनिया का व्यापार बंद हो जाएगा अगर नारी समाप्त हो जाएगी। तो 50% नारी है, 50% गायत्री परिवार में 70% नारी कार्य करता है। नारी की बुराई नहीं कर रहे वो बुराई कर रहे हैं मोह की, माया की, वासना की, जिसकी वजह से आज 2012 का वो कांड हुआ, जिसमें सामूहिक दुराचार की घटनाएं इतनी घट रही हैं। उसकी बुराई कर रहे हैं। ये जो चीज़ है सबसे ज़्यादा कठिन है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए
यह सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्रीवंशी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान सुना रहे हैं। अब भगवान के मुंह से तुलसीदास जी कहलवा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया, नेत्र जल से भर आए। वे कहने लगे, तो हे भगवान ये बताइए कि मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, क्यों नहीं भजते? वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे क्यों हैं? फिर नारद मुनि आदर से बोले, हे श्री राम सुनिए, संतन के लक्षण क्या होते हैं? हे रघुवीर, हे भव भय, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, आप कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। कहूँ नाथ भव भंजन भीरा, सुनो मुनि संतन के गुण कहीं। हे श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो। ये है अरण्यकांड का 44वां दोहा। उसके आगे मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिसके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। संतों के गुण कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। मैं संतों के वश में रहता हूँ। भगवान किनके वश में रहते हैं? भगवान संतों के वश में रहते हैं। संत उनको सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। संत के साथ रहना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इन 6 विकारों को जीते हुए, पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, अकिंचन, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं। अब हमारी जो अगली कल की व्याख्या है वो इसी पे है पूरी की पूरी। कल जो हम व्याख्या करेंगे ना, उसमें पूरा का पूरा यही प्रसंग आएगा। भगवान जो हैं भगवान से जब पूछते हैं कि आपने विवाह क्यों नहीं होने दिया, तो बोलते तुम फंस जाते हो वहाँ, इसलिए विवाह नहीं होने दिया। तुम ही बार बार भाग रहे थे, प्रभु मुझे संतों के लक्षण दीजिए, मैं संत होने का अभिमान मेरे मन में कभी ना आने पाए, कभी मैं अभिमान से विनाश को प्राप्त न हूँ। भगवान के समीप मात्र संत रहते हैं, हमें संत बनना चाहिए। उनके लक्षण क्या होते हैं? साधक को अपनी न्यूनता का एहसास होता है, निश्चल हैं, निष्कपट है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने 1946 में बसंत पंचमी पे लेक्चर दिया। उन्होंने कहा, बेटा मैंने जीवन भर तपश्चर्या की और संत बनने की तपश्चर्या की। मैंने संत बनने का प्रयास किया, मैं 90% सफल हो पाया। अगली बार अगर मुझे फिर से भगवान ने भेजा तो मैं 10% और प्रयास करूंगा, मैं 100% संत बनने की कोशिश करूंगा। आनंद भगवत भक्ति से सराबोर है नारद। मैंने तो श्राप दिए आपको भगवान, पर आप तो अहं का कांटा भी निकाला, मेरे मन को भी फिर से उठा दिया और श्राप भी स्वीकारा। ऐसे प्रभु जिनका संतों से प्रेम है, ऐसे संत कौन होते हैं? भगवान किनको संत मानते हैं? षट विकार जित अनगा कामा। कल इसकी व्याख्या करेंगे। षट विकार जित अनगा कामा, अचल अटल अचल अकिंचन, सुचि सुख धामा। 7 दिन के 7 चौपाइयाँ हैं और एक एक की व्याख्या के साथ एक एक रोजमर्रा के जीवन की व्याख्या होती चली जाएगी। लाइट बंद कर दें, शिव जी का ध्यान करेंगे 5 मिनट का। भगवान शिव का ध्यान करेंगे। हिमालय पे विराजमान भगवान शिव, बिल्कुल छोटा सा ध्यान है। हिमाच्छादित चोटियों से गिरा हुआ कैलाश पर्वत और कैलाश पे विराजमान भगवान शिव। भगवान शिव सतत समाधि में रहते हैं, हमेशा समाधि में लीन। हिमालय वाइब्रेंट पावर हाउस ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय केंद्र। वहाँ जाने मात्र से आदमी को अंदर से वैराग्य की अनुभूति होती है। भगवान शिव को ठंड नहीं लगती, भगवान शिव को किसी तरह के गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शिव आराम से हिमालय में रह लेते हैं। हिमालय यानी ऊंचाई, हिमालय यानी ठंडक, हिमालय यानी बिना किसी ताप के। शिव जी गुस्सा भी करते हैं तो तुरंत ठंडे हो जाते हैं हिमालय की वजह से। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं बच्चों, मित्रों, हमारे फैकल्टी के सदस्यों, मेहमानों, कि हम लोग हिमालय के नीचे बैठे हैं। बिल्कुल हिमालय का फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज।
हिमालय यहीं से चालू होता है, बिल्कुल यहीं से, ये शांति कुंज से ही यहीं से चढ़ाई चालू हो जाती है। और यहाँ चढ़ाई चालू होते 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 कई हजारों फीट तक दूर तक जाती है और हिमालय तक पहुँचती है। उस हिमालय में शिव जी विराजमान हैं। देवादिदेव, तंत्राधिपति, मायापति भगवान शिव पार्वती और गणेश के साथ विराजमान, नंदी के साथ विराजमान। प्रार्थना कीजिए उनकी शक्ति, उनका बल। वे आयुर्वेद के भी देवता हैं, तंत्र के भी देवता हैं, वे रसायन विज्ञान के भी देवता हैं। उनके पास सब कुछ है, ज्ञान विज्ञान के, तंत्र के अधिष्ठाता है। हमारे गुरुदेव ऐसे ही महाशिव के रूप में हमारे बीच में आए। उनका तती नेत्र हमारी काम वासना को नष्ट कर दे, हमारे अंदर छाए हुए कम विकारों को नष्ट कर दे, ऐसी प्रार्थना करें। भगवान शिव के साथ साथ हम भी हिमालय पहुंच जाएं और हम भी प्रार्थना करें, हे भगवान, आपका रौद्र रूप हमने देखा पिछले साल केदार धाम में, आपका हमने रौद्र रूप देखा, हमने मंदाकिनी का देखा, अलकनंदा का देखा, भागीरथी का देखा। भगवान आप प्रसन्न बने रहें हमेशा। इस समय आप ही हमारे देवता हैं और आप ही हमारे मन को शांत कर सकते हैं। भगवान संगीत के भी देवता हैं, संगीत के सारे अक्षर भगवान के डमरू से निकले। भगवान व्याकरण के भी देवता है। भगवान शिव महिमन स्तोत्र अगर कोई पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा भगवान की विशेषताएं कितनी हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। हमारे साथ साथ बोलेंगे, ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ओम असतो माँ सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ माथे पे लगाएं, लाइट्स ऑन कर दें। रामायण की आरती करेंगे। अपन गीता के साथ गीता की आरती करते थे। आज से 9 दिन तक, 8 दिन तक गीता की, रामायण जी की आरती। कर लेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांतविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता शृण्वन्ति दिव्ये सवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः
गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय पिय की तीरथ कलित ललित सिय पिय की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारद सुख संपादि शेष अनुसारद भरणी पवन सुत की रत्नी की वरनि पवन सुत की रत्नी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस जन धन संतन को सर्वत सार अंश संवद सब हिय की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री सत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागब सुंदर गरुड़ के हिय की आरती श्री रामायण जी की विमल हरणि विषय रस पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की कलन रोग भव पूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय पिय की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। आरती लेने के लिए हाथ ऊपर कर लें। तुम सब लोग भी हाथ ऊपर कर लो। आरती हो गई। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रख लें, सूंघें, फिर उसके बाद लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं। देखो, एक तुमसे निवेदन है कि तुम छोटा गुटका रामायण का मिलता है यहाँ भारत माता मंदिर के पास, किसी से मंगवा लो छोटा वाला। अगर किसी के पास नहीं हो तो किताब रखना चाहिए तुम्हारे पास, है ना। कम से कम आने वाले 8 दिन हम रामचरितमानस पर केंद्रित रहेंगे। तो ये नवरात्रि में रामायण तुम्हारे पास रहेगी तो मैं तुमको रेफर कर सकूंगा कि इस अध्याय का ये वाला दोहा निकालो, तुम लोग कर सकोगे। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा